ये है दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह। एक ऐसी जगह जहां बारिश सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं बल्कि ज़िंदगी का भी हिस्सा है। यह है मेघालय। कहा जाता है कि यहाँ साल के 8 महीने आसमान कभी साफ दिखता ही नहीं। मेघालय की खासी हिल्स में बसा ये दो जगहें आपको बारिश का असली चेहरा दिखाती है। लेकिन यहाँ पहुँचते ही हमारी सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह पर बारिश थी ही नहीं। और यहीं से शुरू हुई मेरी मेघालय की कहानी। मौसिनराम दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह। कहा जाता है कि यहाँ बादल सिर्फ गुजरते नहीं रुक जाते हैं। साल भर में यहाँ लगभग 12,000 मिलीमीटर तक बारिश होती है और 1985 में यहाँ 26,000 मिलीमीटर तक बारिश होने की वजह से इस जगह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम हो चुका है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे आसमान ने जैसे कुछ कहा ही नहीं, ना एक बूंद, ना बारिश का कोई एहसास। एक पल के लिए लगा क्या ये वाकई मौसिनराम है। ओके, तो अभी मैं हूँ मेघालय के अंदर एक बेहद छोटा सा गांव है, उसका नाम है मौसिनराम, जो कि वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है। मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये पूरा सूखा पड़ा है, पता नहीं क्यों। गांव में घूमते हुए और कुछ लोकल लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि बारिश का कोई शेड्यूल नहीं होता। कभी मौसिनराम भीगता है और कभी चेरापूंजी। बस फिर क्या, हम निकल पड़े बारिश का पीछा करते हुए चेरापूंजी की ओर। चेरापूंजी दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह। मेघालय की खासी हिल्स में बसा इस शहर में साल भर लगभग 11,000 मिलीमीटर तक बारिश होती है और इस बात का हमें यहाँ पहुँचते ही यकीन हो गया था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेघालय। देखो भाई, मुझे मॉनसून उतना खास पसंद नहीं, मतलब कह सकते हो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब मैंने सुना कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो डॉक्यूमेंट करने तो आना ही था। तो अभी मैं हूँ चेरापूंजी, मतलब जो कि है दुनिया का सेकेंड रेनिएस्ट प्लेस। और देखो भाई, अभी बात करते करते अचानक से बारिश भी आ गया। चेरापूंजी पहुंचते ही हमें समझ आ गया था कि यहाँ बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि ज़िंदगी का भी एक हिस्सा है। इतनी बारिश कि हम सिर्फ कैमरा को ही नहीं खुद को भी बचा नहीं पा रहे थे। फॉग इतनी थी कि सामने की सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी और ऐसे मौसम में सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल का नज़ारा देखने की उम्मीद तो छोड़ ही दो। इसीलिए हम निकल पड़े एक छोटे से ऑफबीट वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। कभी कभी सबसे खूबसूरत जगहें टूरिस्ट मैप पर नहीं होती और शायद इसीलिए हमने मशहूर जगहों को छोड़कर एक छोटे से ऑफबीट वाटरफॉल की तरफ जाने का फैसला किया। कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद ही ऐसा लगा जैसे हम किसी हिडन पैराडाइस में आ चुके हो। यह है डबल ड्राइव वाटरफॉल। चेरापूंजी के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा वाटरफॉल जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो ये है डबल ड्राइव वाटरफॉल। मतलब मैं बहुत पहले बचपन में एक मूवी देखा था, एनाकोंडा फर्स्ट पार्ट, पूरा एग्जैक्ट सेम वैसा ही लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि नहाएंगे, थोड़ा रिस्की भी है, लेकिन यहाँ से जो एक मतलब एक मूडी अलग ही फील है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत लग रहा है और शायद क्लियर होता तो और भी अच्छा दिखता, क्योंकि अभी पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो भाई मॉनसून में वाटरफॉल कितना खतरनाक हो जाता है, मतलब समझ सकते हो आप। आई थिंक आप यहाँ पे नहा सकते हो क्योंकि वहाँ पे लाइफ जैकेट भी है। तो देखते हैं भाई, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये लो लाइफ जैकेट पहन के वहाँ पे तैरते हैं हम लोग, ऐसे कैमरा ऊपर से नीचे रख देते हैं। चल भाई। ज़्यादातर लोग यहाँ सिर्फ सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल और रूट ब्रिज तक ही जाते हैं,
लेकिन चेरापूंजी में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो शायद अभी भी दुनिया तक नहीं पहुंची है। आज हम उन्हीं जगहों में से एक जगह जा रहे थे, बांग्लादेश बॉर्डर व्यू पॉइंट। लेकिन फ़िलहाल हमें ना कोई बॉर्डर मिला और ना ही बॉर्डर का कोई नज़ारा, थी तो सिर्फ चारों तरफ एक सफ़ेद दीवार। चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहां आपको हर कुछ दूर पर ही कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। जैसे कि व्यू पॉइंट से लौटते वक्त हमारे सामने था ये नज़ारा, चादर की तरह फैला हुआ ये लस ग्रीन मेडोज। This is the rainiest place on earth. On this double decker, there is a river, small stream passing through this Living Road Bridge. In 200 years before, our ancestor they make bridge through the rubber tree. So when they are child, you just tie to the bamboo and cross from one side to another side. Okay. नेचर की ऐसी कारीगरी देखने के बाद अगले ही दिन हम निकल पड़े मेघालय की एक और अनोखी चीज़ देखने, लिविंग रूट ब्रिज। सफ़र का आखिरी दिन, 3500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ, एक घना जंगल और एक ऐसी जगह जिसे देखने के लिए हर साल हज़ारों लोग मेघालय आते हैं। ओके, तो अभी सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं डबल डेकर ब्रिज और अभी मतलब 3500 स्टेयर्स है जो हमें क्रॉस करना है, उसके बाद आएगा डबल डेकर ब्रिज। और अगर हम लोग ब्लू लगून जाते हैं तो वो और भी ऊपर है और ऐसा नज़ारा मतलब लग रहा है मैं बाली में ट्रेक कर रहा हूँ इंडियन बजट के साथ। तो अभी लोग जाते हैं नीचे, देखते हैं डबल डेकर ब्रिज और वहाँ के कुछ नज़ारे और वो कैसे बना है, उसके ऊपर जो डिटेलिंग है वो आपको बताएंगे हम लोग। चलो। चारों तरफ घना जंगल और सामने कभी न ख़त्म होने वाली ये सीढ़ियाँ। जितना हम नीचे जा रहे थे उतना ही शहर के शोर शराबे से दूर जंगल की इस खामोश दुनिया से रूबरू होते जा रहे थे। सबसे पहले आता है सिंगल लिविंग रूट ब्रिज, फिर एक पुराना पुल और आखिर में आता है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। बाप रे बाप, अगर तुम्हें ऊंचाई से डर है तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये खूबसूरत तो बहुत है, जो नेचर का ये ब्रिज आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेचर कितना पावरफुल है। ये पूरा ही मतलब रूट से बना हुआ है, रबर ट्री से बना हुआ है ये पूरा ही। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे डबल डेकर रूट ब्रिज, जहाँ पे 2 रूट ब्रिज है। तो चलो। सिंगल रूट ब्रिज के बाद सफ़र और थोड़ा टफ होने लगा, लेकिन सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है जब आपके सामने नज़र आता है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। एक ऐसा ब्रिज जो लोहे से नहीं बल्कि रबर की पेड़ों की जड़ों से बना है। खासी हिल्स के लोग नदी पार करने के लिए इन जड़ों को सालों तक एक खास दिशा में बढ़ने देते हैं और लगभग 30 साल की मेहनत के बाद ये ब्रिज अपने पूरे रूप में सामने आता है। तभी जाकर दिखाई देती है नेचर की असली खूबसूरती। आज ये मेघालय की पहचान बन चुका है, लेकिन मेघालय में सिर्फ यही 2 ब्रिजेस नहीं है, यहाँ ऐसी कई लिविंग रूट ब्रिजेस हैं जिनके बारे में शायद दुनिया अभी भी नहीं जानती। इस मॉनसून मेघालय के इस सफ़र में हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने कुछ ऐसा भी देखा जिसके बारे में शायद हम कभी जान ही नहीं पाते। मैं मेघालय बारिश देखने आया था,
लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ बारिश ही नहीं मिली, बारिश के साथ साथ मुझे कुदरत को और भी करीब से जानने का एक मौका भी मिला। और यहाँ की बारिश मेघालय को सिर्फ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगहों में शामिल नहीं करती, बल्कि इसे सबसे खूबसूरत जगहों में से एक भी बना देती है। और अगर आप भी इसे महसूस करना चाहते हैं तो एक बार मॉनसून में मेघालय ज़रूर आए।